नमस्कार साथियों, मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं आप सभी को सुशील संवाद में। साथियों, बिहार में शुरू हो गया जमीन का सर्वेक्षण और आपको दिखाने होंगे ये इस तरह के डॉक्यूमेंट्स। ये चर्चा अभी हर एक न्यूज़ चैनल पे, ज़मीनी स्तर पे और जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, हर जगह बहुत ही चर्चित है। तो आइए इस पे थोड़ा जानकारी लेते हैं कि क्या है विषय और क्या आपको चिंतित होने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो साथियों, जो लैंड सर्वे है, भूमि का सर्वेक्षण, वो लगभग लगभग 68-70 ईयर्स के बाद बिहार में ये होने जा रही है। तो इससे इससे डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि आप ये समझिए कि इतने बरसों बाद जो भूमि का सर्वेक्षण हो रहा है, ये वाकई कितना चैलेंजिंग काम है। और ये अभी अभी से नहीं है, ये 2021 में ही कुछ मास्टर प्रोजेक्ट के तहत नीतीश कुमार जी ने इसका शुरुआत किया था, लेकिन कर्मचारी के अभाव में उसको थोड़ा सा स्लो किया गया था। अब 20 अगस्त 2000 अभी 24 से इसको बहुत ही अच्छे ढंग से क्रियान्वयन में लाया जा रहा है। लगभग 45,000 से ज़्यादा गांव में ये भूमि का सर्वेक्षण होना है और गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि ये नेक्स्ट ईयर 2025 तक इसको पूरा कर लें। तो 20 अगस्त से शुरू हो गया है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स शो करने होंगे? मान लीजिए किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, उस केस में क्या होगा? किस किस तरह की समस्याएं किस तरह की समस्याएं आने वाली है? तो सबसे पहले आपके पास अगर ज़मीन का प्रॉपर दस्तावेज है, जो खतियान होता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ तक कि जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि कि मान लीजिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो कोई भी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वो आपके पास उपलब्ध है, अगर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी कर्मचारी को सर्वेक्षण के दौरान दिखाएंगे, तो आपके भूमि का जो मालिकाना हक है वो दिया जाएगा। मान लीजिए किसी का ज़मीन है, किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तब क्या होगा? ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे बरसों से बहुत तानाशाही रहा है, बहुत दबंगईगिरी चला है, लोगों के ज़मीन को हड़पना, लोगों के भूमि अधिग्रहण करना, और वहाँ पे काफ़ी लोग अशिक्षित भी हैं। तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में जो कर्मचारी हैं वो सर्वेक्षण के दौरान देखेंगे कि आपके ज़मीन के अगल बगल में अगर कोई भी ज़मीन की खरीद बिक्री हुई है, तो उसमें जब आप खरीदते या बेचते हैं तो चौहद्दी का नाम उसमें दिया जाता है। तो उसमें अगर आपके ज़मीन के खरीद बेच में या अगल बगल का जो ज़मीन है उसको खरीद बेच हुआ है, उसमें अगर चौहद्दी में आपका नाम है, तो इस तरह के भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में यूज किए जा सकते हैं।
तो साथियों घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सरकार का बहुत ही अच्छा पहल है। हम सबको इसके लिए नीतीश जी का धन्यवाद करना चाहिए कि एटलीस्ट उन्होंने इतने वर्षों के बाद सर्वेक्षण का काम अपने जिम्मे लिया और शुरुआत कर रहे हैं। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होंगी उसका कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। और गवर्नमेंट की मंशा अच्छी दिख रही है, साफ साफ दिख रही है। तो इस विषय में और जो भी जानकारी आएगा वो मैं आपसे साझा करता रहूँगा। तब तक के लिए आप लोग अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको इकट्ठा करिए और इस सर्वेक्षण में ज़रूर भाग लें। सब लोग अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिए। धन्यवाद।